जल्दी बताइए, कहाँ पे हूँ मैं आपका? रिवाइज क्लास याद आ रहा है अब आपका? पूरा बोलता हूँ इसको। क्या था जी आपका? गुलाम वंश था क्या? 1206। 1206 में कौन बैठ गया था जी आपका तुम्हारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210 गद्दी में बैठा था। पता चला क्या था नाम आपका? हातिम खां, कुरान खां, आपका पील बख्श, लाख बख्श। क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि लाख बख्श क्यों बोलते थे? लाखों में दान देता था, दानशीलता के कारण, दयाशीलता के कारण क्या बोलते थे? हातिम खां। और 8 साल में कुरान पढ़ता था इसलिए कुरान खां, और हाथियों का दान देने के कारण पील बख्श। इसके बाद इन्होंने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया बल्कि क्या किया? सुदृढ़ किया। सुदृढ़ का मतलब होता है आपका भ्रष्टाचारी समाप्त करना। इसके बाद तुम्हारा क्या था? निर्माण कार्य भी क्या है? शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की स्मृति में क्या किया था? कुतुब मीनार का स्थापना किया। इसके बाद याद करो जैन मंदिर और आपका तुम्हारा विष्णु मंदिर को तोड़वा के भारत का पहला मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का स्थापना किया। उसके बाद आपका ढाई रिंग का झोपड़ा बनाया था कहाँ? अजमेर। चौकान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो गया? मर गया 10 में। तब इसका बेटा गद्दी में बैठा था कौन? आपका आराम शाह। और आराम शाह ने क्या किया? आपका तुम्हारा अयोग्य शासक था। इसी दौरान इसका दमान सेनापति दिल्ली में बैठा था, उसका नाम क्या था आपका? इल्तुतमिश। और दिल्ली के प्रजा के सहयोग से वो जाके आराम शाह को मारा और गद्दी में बैठ गया कहाँ का? दिल्ली का। तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन है बोलेगा? दिल्ली सल्तनत का वो कौन है आपका? इल्तुतमिश। ये 1210 से लेकर 1236 गद्दी में बैठा था। पता चला कि ये तुर्कानी चलगामी चलाता था, जो आपका 40 गुलाम सरदारों का क्या था? टुकड़ी था। उसके बाद याद करो इकता और इक्तदार प्रणाली सूरत किया, राज्य बनाया। इसके बाद तुम्हारा क्या था? चांदी के टका और तांबे का जीतल नाम का सिक्का चलाया। इस सब प्रशासन को देख के खिलात प्रमाण पत्र से क्या किया गया था? सम्मानित। इसने 1216 में आपका याद करो, हाँ, अल्दोस के साथ क्या हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध। इसके बाद याद आ रहा है थोड़ा सा, वो आपका जलालुद्दीन अकबरनी आ गया था। किसके डर से? आपका चंगेज खां। लेकिन रियल में चंगेज खां के डर से आपका इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन अकबरनी को संरक्षण नहीं दिया। उसके बाद 36 में मर गया अपने मौत से। कौन? इल्तुतमिश। इसके बाद याद करो इसने क्या किया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया, जो भारत का पहला मकबरा था। और कुतुब मीनार का अंतिम निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। और साथ में याद करो मोइनुद्दीन चिश्ती, हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या बनाया? दरगाह। इसके बाद आ गया कौन? आपका रुकनुद्दीन फिरोज। ये गद्दी में बैठा लेकिन अयोग्य शासक था, लेकिन सब चाह रहे थे कौन बने? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के कारण रजिया सुल्तान को बोला गया कि आप इसको मारो और गद्दी में बैठो। मार दी, गद्दी में बैठ गई। कब? आपका 46 से लेकर 40। रजिया सुल्तान का क्या है? जब गद्दी में बैठा तो ये भारत की प्रथम महिला शासिका। बुरखा को निकाल के फेंकी, चोगा काबा कुल्हा टोपी पहन ली। फिर आपका लाल कलर का वस्त्र पहन के दरबार में आने लगी। इसी दौरान भटिंडा का राजा था अल्तुनिया, जिसने आपका युद्ध के लिए ऐलान कर दिया और चले गए। वहीं युद्ध में हार गई और अंत में उससे विवाह करना पड़ गया। और वहीं कैथल में थी। उसी दौरान आपका डकैत लोग आया और उसका क्या कर दिया? हत्या 40 में। इसका असफल होने का कारण क्या था बोलेगा? स्त्री का होना और तूर का सरदार लोग का महत्वाकांक्षी। इसके बाद आ गई 40 से लेकर 42 तक आराम शाह, नायब के पद का नहीं, बहराम शाह आपका नायब के पद का सृजन किया। 42 से लेकर आपका 46 नासरुद्दीन महमूद है, अलाउद्दीन मंसूर शाह। इसके बाद आपका 46 से लेकर आपका 66 तक नासरुद्दीन महमूद। ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शासक था जो टोपी सी के जीवन चलाता था, टोपी सी के जीवन चलाता था। और इसका नायब के पद में कौन था? बलवान। इसके बाद बलवान गद्दी में आया 66 से लेकर 86 तक, 1266 से 1246। इसमें क्या है आपका? बलवान गयासुद्दीन बलवान जब गद्दी में बैठा था पता चला 70 साल उम्र पूर्ण कर चुका है राज्यसभा क्या है? राज्याभिषेक में। और ये किसका खरीदा हुआ गुलाम था? इल्तुतमिश का खरीदा हुआ गुलाम था। और जब ये गद्दी में बैठा तो ये अपने सारे दरबार को फारसी राजाओं के तर्ज पे सजाया। साथ में आपका तुम्हारा जितने बच्चे थे उसका नाम फारसी राजाओं पे किया। और प्रशासन चलाने के लिए इन्होंने लौह रक्त की नीति चलाया था, याद होगा। अमीन खां का मुंडी को अयोध्या के फाटक में टंगा दिया था। उसके बाद पाबोज और सिजदा भी इसी ने चलाया, जो सम्राट के सामने घुटने टेक कर क्या करना पड़ता था? नमन करना पड़ता था, प्रणाम करना पड़ता था। हाँ, उसके बाद क्या था? लाल महल, हाँ ठीक, लाल महल का निर्माण करवाया। साथ में नवरोज त्यौहार को लेके आया। इसका बड़ा बेटा का नाम था आपका तुम्हारा महमूद। और महमूद युद्ध मारा गया था 86 में तुम्हारा महमूद युद्ध में गया था। वहाँ पे क्या हो गया? मारा गया। उसके शौक से कौन मर गया? आपका बलवान। अब बलवान मर गया तो उसके बाद आ गया कैकू बहादुर की उम्र। तो ये है 86 से लेके 90। इसका सेनापति था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने शायद मेरे ख्याल से मूली की तरह काटा था इसको। और 90 में खिलजी वंश की स्थापना किया, 1290 से 1320। इसका पहला राजा का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। ये गद्दी में बैठा था, पता चला दिल्ली सल्तनत का क्या था? वृद्ध शासक। सबसे ज्यादा वृद्ध शासक, मतलब 80 साल पूर्ण कर चुका था। इसका ताकत पावर कौन था? दामाद भतीजा बोले तो अलाउद्दीन खिलजी। इसी दौरान आपका तुम्हारा चंगेज खां, चंगेज खां का नाती उगलू खां बोलते हैं इसको, ये आक्रमण कर दिया। तब ये अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, उनको वहीं पे मार काट किया। लेकिन जो बच गया उसको बस आया तो क्या कहलाते हो आपका? नवीन मुसलमान। वहां से आया नहीं था। देवगिरी का राजा रामचंद्र देव ने ऐलान कर दिया, वहां गया, करोड़ों संपत्ति लूटा। और वापस आते समय गंगा नदी किनारे अपने चाचा को, अपने ससुर को धोखे से बुला के मार के गद्दी में बैठ गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये गद्दी में बैठा होगा 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपना राज्याभिषेक लाल महल में करवाया। जैसे गद्दी में बैठा मंगोल आक्रमण हुआ और मंगोल आक्रमण के दमन के लिए इन्होंने तिरक
नीति चलाई, जैसे अमीरों की ज़मीन को खालसा भूमि में बदला, अमीरों को शादी ब्याह पे मिलने पे प्रतिबंध लगा दिया, साथ में आपका सट्टा जुआ 2 नंबर के धंधे पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद इन्होंने, ये भारत का पहला राजा जिसके दरबार में 3 लाख स्थायी सेना था। अब वो स्थायी सेना को पेमेंट कैसे करता था, बोलेगा बाजार नियंत्रण। तो भारत में सबसे पहले मटन मार्केट, सब्जी मार्केट, या आपका बकरा मार्केट, मुर्गा मार्केट अलग अलग बनाने वाला सफारा क्या है, क्या बोलते हैं, सराफा। सराफा और क्या है आपका तुम्हारा खुदरा बाजार, इस सब को अलग अलग करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ये क्यों करता था, बोलेगा सेना को पेमेंट देने के लिए। तो सेना को पेमेंट इसी से देता था, बाजार नियंत्रण करके। उसके बाद क्या था, युद्ध अभियान। क्या था आपका, अरे वो 20वां तुम लोग पढ़ना भाई, मान लो। अब इसके बाद क्या था तुम्हारा आपका, जल्दी बताइए, क्या था आपका तुम्हारा, युद्ध अभियान। युद्ध में क्या, 1299 में कहाँ चले गया था, गुजरात। और गुजरात में याद आ रहा है कर्णादेव, कमला देवी को मारा, कमला देवी से क्या क्या विवाह। इस दौरान उसका सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर, वो भाग गया, उसको पकड़ा, उसको कितना लिया, 1000 दिनार में खरीदा। तब से लेकर मलिक काफूर को, इजड़ा दास को हम लोग क्या बोलते हैं, 1000 दिनारी। उसके बाद वहाँ से अपने को जाना है चित्तौड़, लेकिन बीच में कौन आ रहा है आपका, रणथंभौर। तो रणथंभौर पहुंचा था 1301 में, वहाँ का राजा था अमीर देव, उसको मारा, 3-4 बीवी सबसे विवाह किया। उसके आगे चले गया कहाँ आपका तुम्हारा, चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा था रतन देव और पत्नी का नाम था पद्मावती। रतन देव को मारा, पद्मावती से विवाह करना चाहता था, लेकिन उन्होंने अग्निकुंड में कूद के जान दे दी, आत्महत्या कर ली। इसके बाद तुम्हारा हो गया, अलाउद्दीन खिलजी ने कसम खाया मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। तब 1303 में युद्ध विराम किया, और अब युद्ध को कौन लड़ेगा, मलिक काफूर जाएगा। तो आपका 1305 में मालवा को जीता, 1307 में देवगिरी रामचंद्र को जीता, रामचंद्र देव को। और उसके बाद 9 में कहाँ जाना है, वारंगल। वारंगल का राजा था प्रताप रुद्र देव, और ये काकतीय वंश का राजा था। इन्होंने आपका सोने की मूर्ति जंजीर बना के कोहिनूर रुआ के साथ आत्मसमर्पण किया था, किसके सामने, मलिक काफूर। मलिक काफूर खुश हो गया और उसको छोड़ दिया। इसके बाद आगे चले गया होशियाल 11 में, वहाँ पे भल्लाल देव। उसके बाद आपका 13 में चले गया चेरचोल पांडे, सबको जीता और अलाउद्दीन खिलजी को सारा संपत्ति सौंप दिया। इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी अपने मौत से मर गया। तब इसके बारे में जो 2-3 किला है, वह सीरी का किला है, आपका कुतुब मीनार के प्रांगण में अलाई दरवाजा है, और साथ में 1000 सितून जैसा निर्माण किया। इसके बाद 2-3 राजा के बाद कौन था, नासरुद्दीन बिन तुगलक था, क्या था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसके बाद खिलजी वंश का अंतिम राजा कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। याद करो, याद आ रहा है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कब था जी आपका तुम्हारा, ये वही था ना जो आपका विलासी प्रवृत्ति का राजा था, रंगीला बादशाह, बिना वस्त्र का दरबार में आके दौड़ता था, यही है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसको मारा कौन आपका, जलालुद्दीन खिलजी ने, अरे क्या, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, हाँ गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया आपका, तुगलक वंश की स्थापना कब से कब किया, हाँ कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मार के कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या हो गया, गद्दी में बैठ गया। मेरे ख्याल से सन होना चाहिए आपका 1320 से 1414, 1320 से 1414, 1320 से 1414 कौन आ गया, तुगलक। अब 20 से लेकर 25 तक कौन था आपका, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी में बैठा तब पता चला ये भारत में पहली बार आपका नहर, कुआं, सिंचाई के लिए क्या बनाया था, याद करो, पहली बार गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद शहर बसा। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, संपत्ति होता है, लूटने गया। तो अपना बेटा का नाम था जूना खां, उसको बोले अस्थायी तौर पे बैठ रहा बेटा, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद आपका चले गया, जाने के बाद उसने तुगलकाबाद शहर में लकड़ी के महल में ठहराया और धोखे से मार के खुद गद्दी बैठ गया था। कौन आपका, जूना खां। कब बैठा था आपका, बोलेगा 1325 से 1351, 1325 से 1351 जूना खां बैठा। तब ये पता चला यही है ना आपका क्या, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको भारत में क्या बोलते हैं, पागल बादशाह बोलते हैं, सनकी बादशाह बोलते हैं, योजनाओं में उलझा हुआ बादशाह बोलते हैं। किसको आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका योजनाओं को देखो, 5 योजना चलाया, पाँचों क्या हो गए, असफल। नंबर पहला चलाया था दोआब क्षेत्र में, टैक्स लगाया, अकाल पड़ गई। उसके बाद बंजर भूमि को उपजाऊ में बदला, फार्म हाउस में बदला, किसान को फार्म हाउस चलाना नहीं आया। तीसरा सांकेतिक मुद्रा चलाया, जिसमें क्या हुआ, चांदी का टका को तांबे के बराबर के सब घर में टकसाल खुल गई। उसके बाद बोलता मैं युद्ध करूंगा खुरासान और कराजील, कराजील यानी उत्तराखंड, और खुरासान मतलब आपका ईरान। 6 महीना पहले सेना को पेमेंट दिया, सेना भाग गए, युद्ध के लिए कोई सेना तैयार था ही नहीं। इसके बाद 5वां क्या किया, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से कहाँ लाया, देवगिरी दौलताबाद शहर बसाया, लेकिन दिल्ली वाले जाने से क्या कर दिए, मना कर दिए। इसके बाद याद करो, ये फड़फड़ा के मर गया, दिल्ली राजधानी चेंज नहीं हुआ तो फड़फड़ा के मर गया। तब आ गया बदायूं, और बदायूं क्या बोलता है, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। ईश्वर प्रसाद ने क्या बोला, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने, कि निसंदेह मध्य भारत में कोई अगर राजमुकुट पहना था तो कौन था आपका, कौन, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद याद करो 1333, 1333 में इब्न बतूता अफ्रीका यात्री आया था, और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और 1347 में बहमनी साम्राज्य। याद आ रहा है, यह है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ूँ, इसके बाद क्या था आपका, अमीर खुसरो। फिरोज शाह तुगलक कहाँ से आएगा, अमीर खुसरो आएगा। बलवन के दरबार में, खिलजी वंश में, तुगलक वंश में दरबारी कवि कौन था, अमीर खुसरो। आपका 1253 इटावा उत्तर प्रदेश में जन्म, बचपन का नाम अबुल फजल, भाषा क्या है, फारसी, और गुरु का नाम हजरत मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। ये क्या किया, तबला और सितार का आविष्कार किया, ख्याल गायकी का जन्मदाता है। हिंदी शब्द में क्या है, पहले
हाँ, मुहारब पहली बार हिंदी शब्द का क्या किया प्रयोग। उसके बाद आ गई क्या खुजाइनुल फुतूह तुगलकनामा, आशिका, लैला मजनू और शेरी फरार। इसके बाद और कुछ बोला हूँ क्या आपका फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल बताओ 51 से लेकर 88। चचेरा भाई था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। ये गद्दी में बैठा था, पता चला कट्टर सुन्नी मुसलमान था, याद आ रहा है। इसको औरंगजेब का पूर्वगामी बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत का क्या बोला जाता है, अकबर। पहला क्या हुआ आपका, यह कर टैक्स जजिया का लगाया और जकात कर जजिया का लगाया गैर हाँ मुसलमान से, और जकात कर उच्च मुसलमान से लगाए गए। दास प्रेमी था, दीवाने बदगान और दीवाने खैरात। साथ में आविष्कार भी किया था ताश का और जलघड़ी का, याद आ रहा है। इसके बाद तुम्हारा क्या है, इसका आत्मकथा है, बताओ इसका दरबारी कवि का नाम क्या था, बर्नी, जिन्होंने लिखा तारीख फिरोज शाही और खुद अपना आत्मकथा लिखा है फिरोज शाह तुगलक ने, क्या है फुतेहाते फिरोज शाही। उसके बाद क्या है, शहर बसाया 5 शहर और 1200 बाग बगीचे, 5 शहर याद करो। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, उत्तर प्रदेश में एक का नाम फिरोजाबाद, एक का नाम जौनपुर, और उसके बाद क्या है हरियाणा, एक का नाम हिसार और एक का नाम क्या फतेहाबाद। बस इसके बाद तुम्हारा क्या था, जल्दी बताइए। फिरोज शाह तुगलक हो गई। अब फिरोज शाह तुगलक के 88 89। उसके बाद क्या था, नासरुद्दीन बिन तुगलक। 1398 में आपका तैमूर ने क्या किया था, आक्रमण। उसके बाद इसका खिजरा खां क्या था आपका, सैयद। और खिजरा खां सैयद जो है आपका 1414 से 1451, 1414 से 1451 तक कौन था बोलेगा आपका, खिजरा खां सैयद, नहीं पढ़ना है। उसके बाद 1451 से 1526 तक लोधी वंश। अब ये भारत का पहला क्या था, अफगान वंश था। लोधी वंश से पहला राजा बहलोल लोधी, उसका सिकंदर लोधी, उसके बाद इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी जो है संस्थापक है लोधी वंश का, और लू लगने से इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। उसके बाद आपका सिकंदर लोधी, ये कुछ नहीं है इसका, 1504 में आगरा शहर बसाया, 1506 में राजधानी। गुलरुखी नाम का क्या चलाया था, ग्रंथ लिखा था गुलरुखी नाम का, शायद फारसी भाषा में। उसके बाद गज सिकंदरी था जो 30 इंच का क्या जमीन को मापने का पैमाना। इसके बाद अंतिम राजा का नाम क्या था, इब्राहिम लोधी। इसको सब लोग हरा देके नहीं हरा पाए, तब इसका चाचा था कौन, दौलत खां, आलम खां, और एक नाम था चित्तौड़ का शासक आपका राणा सांगा। इन्होंने आपका बाबर को बुलाने ताशकंद गए थे और आया था, पानीपत का पहला क्या हुआ, युद्ध हुआ 1526। तो 1526 में एक तरफ बाबर था और एक तरफ कौन था आपका, इब्राहिम लोधी। इस समय दोगले लोग मतलब धोखा दे दिए किसको, आपका इब्राहिम लोधी को। सब किससे मिल गया था आपका, बाबर। इसी दौरान उन्होंने तोप का प्रयोग किया और तोप का प्रयोग करके पानीपत के युद्ध को जीत के इब्राहिम लोधी को मार के भारत ने मुगल वंश की स्थापना किया है। आ रहा है। अब इसके बाद आगे मुगल में बढ़ने से पहले क्या पढ़ना होता है, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू बोलते हैं, और ये राजधानी गुलबर्गा कर्नाटक से शुरुआत किया। इसका एक सेनापति था, उसका नाम था महमूद गंवा, जिन्होंने स्कूल कॉलेज की शुरुआत किया। और बहमनी साम्राज्य 1489 से लेकर 1527 तक कितना भाग में टूटा, 5। एक का नाम गोलकुंडा, एक का नाम बीजापुर, एक का नाम अहमदनगर, एक का नाम बिडर और एक का नाम बरार। याद आ रहा है। इसमें से अमीर अली बरीद जो था बिडर का क्या था, राजा था अमीर अली बरीद, इसको ढक्कन की लोमड़ी बोलते हैं। उसके बाद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद की स्थापना किया और गोलकुंडा में कुल्लू कुतुब शाह ने चार मीनार की स्थापना किया। बहमनी साम्राज्य समाप्त। इसके बाद आ गया कौन आपका, विजयनगर। 1336 में आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। इसमें कितने वंश ने काम किया बोलेगा, 4। एक का नाम संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश। तो संगम वंश का राजा हरिहर और बुक्का था। संगम उसके पिताजी का नाम था और बुक्का ने अपना एक राजदूत चीन भेजा था। इसके बाद आ गया कौन आपका, सालू वंश, इमाड़ी नरसिंह, नहीं पढ़ना। इसके बाद क्या है आपका तुम्हारा, तुलु वंश। तुलु वंश का प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय। इसके दरबार में कौन था, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज में पहला नाम किसका था बोलेगा, तेलानी राम कृष्ण। इसका रचना का नाम है पांडुरंग, महात्मा पांडुरंग। उसके बाद आ गया आपका तुम्हारा इसने हजारा देवी और क्या था, विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया। या इसके बाद याद करो, इसके बाद नेक्स्ट सेना का नाम था आपका सदाशिव और सेनापति का नाम था राम राय। और राम राय को जब जब धन की जरूरत पड़ता था, ये पांचों रियासत को लूटते थे बेचारे लोग को, तो इसके लिए युद्ध हुआ खतरनाक तरीके से। तो ये पांचों रियासत का एक डॉन बनाया गया, सेना का अध्यक्ष बनाया गया था, वो आदिल शाह। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर का अध्यक्ष था कौन आपका, आदिल शाह। एक तरफ कौन था, राम राय। 1565 में इतना खतरनाक युद्ध हुआ, ये पांचों रियासत गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बिडर, बरार पूरा तोड़ के फेंक दिया किसको, आपका विजयनगर साम्राज्य। इसको तालीकोड़ा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, बनरघटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तुलुवंश समाप्त। इसके बाद क्या था, राम राय का भाई था जिसका नाम था तिरुमल। उन्होंने आपका सदाशिव को पकड़ के कहां चले गए, अराविडु वंश, नया वंश का शुरुआत किया। बस। और क्या था, मालवा। मालवा में तुम्हारा राजधानी क्या है, मांडू। यहाँ पे था प्रसिद्ध राजा होशंग शाह, होशंगाबाद शहर बसाया। और आज मांडू में 3 महल खड़ा हुआ, एक नाम रानी रूपमती का महल, एक नाम हिंडोला महल, एक नाम जहाज महल। इसके बाद आ जाओ कहाँ आपका, मेवाड़। मेवाड़ में क्या चल रहा है, चित्तौड़। और चित्तौड़ में एक राजा है जिसका नाम है राणा कुंभा। इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना किया और चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। राणा कुंभा का बेटा क्या था, राणा सांगा। ये बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़ेगा। उसके बाद राणा सांगा का 2 बेटा, एक का नाम उदय सिंह, एक का नाम भोज सिंह। उदय सिंह जो है अकबर के साथ युद्ध लड़ेगा, जिसमें आपका जयमल और फतह मिलेगा। इसके बाद आ गया कौन, भोज सिंह की पत्नी का नाम क्या है आपका, मीराबाई, जिसके लिए क्या बोला गया है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और मीराबाई तो भक्ति आंदोलन में पढ़ेंगे ही। इसके बाद आ गया कौन आपका, उदय सिंह का बेटा था महाराणा प्रताप। ये आपका हल्दी घाटी के युद्ध 76 में, 1576 में अकबर के साथ युद्ध लड़ेगा, लेकिन ये भाग गया। कौन आपका, महाराणा प्रताप। उसके बाद याद करो, महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह, और अमर सिंह को जहांगीर ने क्या किया, अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में विलय किया। मेवाड़ समाप्त।
ऐसा ही पढ़े थे। इसके बाद क्या आ गया आपका मुगल वंश। तो मुगल वंश में क्या है जी आपका 1526 में भारत मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया। ये ताशकंद का निवासी था, एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था, शाम को आधा कप क्या लेता था, शराब। क्लियर है आपका। गद्दी में बैठा, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, जीतने के बाद आज शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का काबुल में, अफगानिस्तान में एक एक सिक्का बंटवाया था, वहाँ के लोग इसको क्या बोले, कलंदर। यहीं से मुगल वंश की क्या हो गई, स्थापना। उसके बाद 27 में क्या हुआ, खानवा की युद्ध। एक तरफ कौन था, राणा सांगा, और एक तरफ था बाबर। इतना हालत खराब कर दिया था राणा सांगा कि बाबर मरते मरते बचा था, और क्या बोला था, हम जिहाद, जिहाद का नारा दिया, हम मुसलमान क्या है, एक है। तो जिहाद का नारा देके खानवा के युद्ध को जीता, और अंत में राणा सांगा को क्या कर दिया, मार दिया। और आज से मेरे क्या बोलोगे, गाजी। तो गाजी को वही धारण किया। इसके बाद आपका आ जाओ 27 के बाद 28 में चंदेरी का युद्ध था। इसमें मेदिनी राय था राजा, इसको हराया, मार दिया ऐसी आसानी से, उसके दोनों बेटी को अपने बच्चों को दे दिया। इसके बाद आ गया कौन, आपका घाघरा का युद्ध है 29 में घाघरा का युद्ध था, याद होगा आपका। एक तरफ था संयुक्त सेना, बिहार बंगाल उड़ीसा का सेना, और एक तरफ बाबर अकेला पूरा सेना को काट के कहां फेंक दिया था, आपका घाघरा नदी में। ऊपर का पानी सफेद और नीचे का पानी कैसा था, लाल था। ये था आपका 29। और 1530 में अपने मौत से मर गया कौन, आपका बाबर। और उसके बाद इसको आगरा में दफनाया गया, फिर इसको निकाला गया, डेड बॉडी को कहां ले गए, काबुल। आज वर्तमान में इसका मकबरा कहां बोलेगा, काबुल। ऐसा कितना बेटा था, बोलेगा 4, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंडाल। हुमायूं को बोला था जब जिंदा था, बाबर बोला बेटा तू दिल्ली गद्दी में बैठना, बाकी भाइयों को। तो वैसा ही हुआ कि भाई लोग भी बोल दिए हुमायूं को, आप दिल्ली में बैठे, हमको क्षेत्रीय एरिया दे दो। और वही हुआ, हुमायूं गद्दी में बैठा कब, आपका 30 से लेकर 40। इसका 2 कार्यकाल है, लेकिन पहला कार्यकाल है 30 से लेकर 40, गद्दी में बैठा। 31 में कालिंजर का युद्ध, 32 में डोहरिया का युद्ध, 34 में चुनारगढ़, 39 में चौसा का युद्ध, और 40 में क्या किया, बिलग्राम। जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन है, 34 वाला चुनारगढ़ के युद्ध में एक तरफ था शेरशाह सूरी, एक तरफ कौन था, हुमायूं। शेरशाह सूरी को इस बात पे छोड़ दिया कि उसका गरीबी से ऊपर उठा है। उसके बाद आ गए चौसा का युद्ध। शेरशाह सूरी ने वो हंस रख किया हुमायूं का कि एक भिस्ती ने जान बचाया, जिसको एक दिन का क्या बनाया था, सम्राट। और 40 में वो हंस रख किया कि पूरा खानदान से भाग गया कौन, आपका हुमायूं। और 40 में गद्दी में बैठ गया कौन, आपका शेरशाह सूरी। ये भारत का दूसरा अफगान वंश सूरी वंश। तो आप पढ़ेंगे 40 से 45, 5 साल गद्दी में रहेगा कौन, आपका शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी का तो पूरा कहानी बताया हूँ। बचपन का नाम फरीद है, पत्नी का नाम लाड मलिका है, और बड़े तकलीफ से यहाँ तक पहुँचा है। और 40 में तो भारत की गद्दी में बैठ गया। जब बैठा था पता चला 5 साल में भारत का नक्शा बदल दिया। 4 सड़क स्पेशल इसके जीवन में। एक का नाम क्या है, आपका पेशावर से लेके सोनारगांव बोले तो आपका लाहौर से कलकत्ता नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2, अब आगे चल के बनेगा GT रोड। इसके बाद आपका लाहौर से मुल्तान यानी काबुल तक बना है। उसके बाद आगरा से मांडू, आगरा से क्या था, जोधपुर। इसके बाद आ जाएगा कौन, आपका किला, पुराना किला और किला एक कोना। तो पुराना किला जो है हुमायूं के महल को तोड़ के बनाया था, और अपनी मकबरा खुद का बनाया कहाँ, बिहार के सासाराम में। उसके बाद इन्होंने क्या चलाया था, मुद्रा। इसमें दाम है आपका रुपया है, और असरफी दाम तांबे का था, रुपया चांदी का था, और असरफी सोने का था। इसके बाद क्या चला है, टैक्स। टैक्स हमें क्या है, बटाई जाप्ती नसक, और क्या था आपका तुम्हारा जरीब, जमीन को मापने का जो पैमाना चला, जो आज भी हमारा इकाई है। उसके बाद इसके राजस्व अधिकारी का नाम क्या था, टोडरमल। युद्ध के लिए कहाँ चले गया था, आपका बोलेगा मारवाड़। और मारवाड़ में क्या हुआ था, मालदेव। और मालदेव के पास क्या मिला था, आपका जयमल और फट्टा। याद आ रहा है कि जैटा और कुंभा, जैटा और कुंभा मिला था। और जैटा और कुंभा के याद में दिल्ली में आके क्या किया, आपका वीर स्तंभ का निर्माण किया। और मरते मरते बच गया था, तो क्या बोला था, पीछे से एक टुकड़ी आ रही, याद है, झूठ बोल के आपका मालदेव को मारा था और जयमल और फट्टा को मारा था। और क्या हुआ, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सत्ता गंवा बैठा, इसी युद्ध में बोला है। उसके बाद 45 में एक और युद्ध हो गया था, 1545। कहाँ, आपका वीर सिंह बुंदेला, रीवा का शासक, उसे पंगा ले लिया। जब दौड़ाया तो वीर सिंह बुंदेला कहाँ घुस गया, कालिंजर के किला में घुस गया, जहाँ का राजा कौन था, किरा सिंह। इसी दौरान कालिंजर किला को 6 महीने तक घेरा गया, लेकिन नहीं मार पाया। तो शेरशाह सूरी नाराज हो गया अपने सेना से, और बोला, अग्निशामक हुक्का को हाथ में लिया और दीवार को फोड़ने के लिए हुक्का को चलाया, लेकिन गोला दीवार में टकराई और वापस आके पेट में घुस गया। किसका, आपका शेरशाह सूरी, वहीं मर गया वो। इसके बाद क्या था, उसका बेटा गद्दी में बैठा 45 में, इस्लाम शाह। 2-3 बेटा मिला के 55 तक गए, लेकिन इस्लामाबाद शहर बसाया इस्लाम शाह, ऐसा हमने मानते हैं। इसके बाद 55 में हुमायूं अपने आप को फिर से मजबूत कर रहा था उधर। तो जब वो भारत वापस आ रहा था, तो रास्ते में मच्छीवाड़ा का युद्ध, वसीम खां तवार खां से लड़ते हुए आया, बैरम का साथ में था। उसके बाद आगे आया तो क्या हुआ, सरहिंद का युद्ध, सिकंदर सूर राजा था इसमें। ऐसा सब करके बैरम खां के बदौलत युद्ध को जीता, और 23 जुलाई सन 1555 को दिल्ली के गद्दी में पुनः बैठ गया कौन, आपका हुमायूं। जब ये बैठ गया तो डर हट गए, क्योंकि शेरशाह सूरी मर चुका था। तब 56 में बोलेगा क्या किया आपने, आपका वो पुस्तक महल में जाके क्या पढ़ा था, पुस्तक सीढ़ी में गिर के मर गया। तब उस दौरान क्या था, आपका इतिहासकार कौन था, लैंडपोल। ये क्या बोलता है, आपका जीवन भर लड़खड़ाते रहा, लड़खड़ाते हुए गिर के फड़फड़ाते हुए मर गया। जिस समय हुमायूं 56 में मरा था, उस समय इसका बेटा का नाम था अकबर। और अकबर कहाँ था, बोलेगा पाकिस्तान के कालानौर में। यहीं पे जैसे ही बैरम खान ने सुना हुमायूं मर गया, उसका क्या कर दिया, आपका राज्याभिषेक हो गया। तो आप कौन गद्दी में बैठेगा सर,
अकबर साहब बैठेंगे तो अकबर को डिटेल पढ़ना होता है। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को 20 साल के बस अस्तबल आपका अफगानिस्तान में हुआ। मृत्यु होगा 25 अक्टूबर 1605, जलोदर नाम की बीमारी से मरेगा। बचपन का नाम बदरुद्दीन, पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पिताजी का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, पत्नी का नाम जोधाबाई, बेटा का नाम क्या है सलीम, संरक्षक का नाम है बैरम खां, गुरु का नाम है शेख सलीम चिश्ती और सौतेला भाई का नाम है मिर्जा हकी। बस इसके बाद एक गद्दी में बैठ गए साहब। 56 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। एक तरफ आदिल शाह हेमू, एक तरफ कौन था अकबर और बैरम खां। इसको जीत गया बैरम खां के बदौलत। तब 56 से लेकर 60 को बैरम खां का संरक्षण काल बोला गया। लेकिन 60 में जान गया अकबर ये ठीक नहीं है आदमी करके उसको दो ऑप्शन रखा, या तो तीर्थ यात्रा पे चले या तो राजपाट छोड़ दे। वो तीर्थ यात्रा को चुना। रास्ते में मुबारक खां ने मार के फेंक दिया किसको, आपका बैरम खां। बैरम खां की पत्नी बच्चे से ही शादी कर लिया, कौन आपका अकबर। उसके बाद 60 से 62 को आपको अकबर का पेटीकोट का काल बोलते हैं, क्योंकि मम्मी लोग घेर लिए। तो मम्मी थी हमीदा बानो बेगम और इसकी दादी थी ढाई माँ बोले महामांगा और सौतेला भाई था कौन आपका आदम खां। इन लोग अति मचा दिए, उन लोग अपने हिसाब से प्रशासन चलाते थे। इससे अकबर नाराज हो गया, आदम खां को छत से 2 बार फेंका, मर गया। तब जाके मम्मी लोग शांत पड़े, तब स्वतंत्र शासक बना 62 में कौन आपका अकबर। 62 में आपका तुम्हारा दास प्रथा समाप्त, 63 में तीर्थकर, 64 में जजिया कर, 64 में युद्ध के लिए निकला था कहाँ आपका गोड़वाना, वहाँ की रानी दुर्गावती डर से क्या कर ली आत्महत्या कर ली। 65 खाली 66 में कहाँ गया उदयपुर। उदयपुर का राजा गलत हो गई, मेवाड़ गया था, उदय सिंह था और उदय सिंह जो है भाग गया। लेकिन वहाँ क्या मिला जयमल और फट्टा, उनको मारा। उनके याद में आगरा किला के सामने क्या बनाया मूर्ति बनाया। उसके बाद 66, 67, 68, 69 में आपका जहांगीर का जन्म हो गया सलीम का। 70 में खाली है, 71 में कहाँ गया था गुजरात, वहाँ का मिर्जा कोका उसको हराया। फिर आया, फिर पता चला, फिर कब्जा का, फिर गया उसको 2 बार युद्ध लड़ा था कहाँ 21-7 कहाँ गुजरात। इसको विश्व का सबसे तीव्रतम क्या माना गया युद्ध। उसके बाद 71, 72 में आपका फतेहपुर सिकरी बसा। इसी में निर्माण करे बता देता हूँ कि फतेहपुर सिकरी में क्या क्या है आपका हवा महल, पंच महल, रंग महल, जोधाबाई का महल, बीरबल महल। उसके बाद क्या था आपका शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, बुलंद दरवाजा, दीवाने आम दीवाने खास वही वाला था, जामा मस्जिद था। इसके बाद वहाँ से निकलने के बाद क्या था आपका तुम्हारा लाहौर का किला, आपका अजमेर का किला, आपका आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, कटक का किला, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और खुद का मकबरा बना है कौन आपका अकबर, कहाँ सिकंदरा आगरा में 1 नंबर बनाया जमीन के अंदर वाला। इसके बाद 71 72 का 75 में इबादत खाना की स्थापना किया। 76 में हल्दी घाटी की युद्ध लड़ा किसके साथ आपका याद करो आपका महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप क्या हो गया भाग गया, इसलिए मेवाड़ को आपका विलय नहीं कर पाए। उसके बाद 78 में इबादत खाना को सभी के लिए खोल दिया, शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया। 79 में मजहर की घोषणा किया, बोला मेरे से सबसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। 80 खाली 81 में काबुल कंधार को जीता। 82 में इलाही धर्म चलाया। दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था बीरबल। उसके बाद 83 में इलाही संवत चलाया था, उसका 84 खाली है। 85 में कश्मीर को जीता। 86 में क्या हो गई आपका मर गया बीरबल। उसके बाद 91 में दक्षिण अभियान, 96 में आपका अहमदनगर, चांद बीबी डर से क्या लगा ली फांसी लगा ली। उसके बाद 1601 में असीरगढ़ किला को अंतिम युद्ध अभियान था अकबर का। और आपका 1605 में जलोदर पेचिस नाम की बीमारी से क्या हो गई मर गई, तब मर गया। इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा आपका खत्म। अब क्या है नवरत्न, नवरत्न था ना, तो नवरत्न में क्या है बीरबल, इसको कवियों का राजा बोलते हैं महेश दास। इसके बाद आ गया भगवान दास मान सिंह। इसके बाद कौन था आपका तुम्हारा अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां का बेटा था। इसके बाद अबुल फजल इतिहासकार था। इसके बाद था आपका तुम्हारा तानसेन, तन्नू पांडे ग्वालियर का रहने वाला, इस गायन से क्या है कांच टूट जाती थी। इसके बाद हकीम मुकान था जो रसोईया था। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा ईरानी विद्वान था। उसका टोटल में राजस्व अधिकारी था। उसके बाद क्या था फैजी, ये सबसे बड़ा भाई अभी क्या था कविराज, यस कि राज कवि, राज कवि था। कवियों का राजा कौन था आपका बोलेगा बीरबल। इसके बाद नवरत्न के बाद कुछ बोला हूँ क्या। अब अकबर के बाद कौन आ गया जी आपका जहांगीर। तो जहांगीर को जानते हो आप 1605 से 1627। पापा का नाम आपका वही है अकबर, जोधाबाई और इसकी पत्नी पढ़ लो जी सीधा डायरेक्ट है। पत्नी कितना है बोलेगा 3, मानबाई, मरियम उजमानी, जगत गोसाई बोलते हैं इसको, और ये मेहरुन्निसा नूरजहां। अब इसमें से कितना बेटा हो गया बोलेगा 5। तो पहले तो वो तीसरा पत्नी खत्म कर देते हैं नूरजहां को। तीसरी पत्नी कौन था आपका नूरजहां, इसको नवरोज त्योहार में देखा था। और ये जो है नौकरानी लेवल से उससे इसका क्या हुआ आपका शादी। इसके बाद बताइए क्या था आपका 5 बेटा, खुसरो खुर्रम परवेज शहरयार जहांदार। इसमें अब क्या हो गया, ये न्यायप्रिय शासक था याद होगा। ये आगरा के किला से लेके कहाँ तक आपका आगरा किला बोल रहा हूँ, यमुना से आगरा किला तक क्या बना था आपका सोने की जंजीर, 16 घंटियाँ थी। जिसको भी 24 घंटे में न्याय चाहिए वो न्याय देता था। इसलिए भारत का एकमात्र राजा जो सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय था कौन था बोलेगा जहांगीर। इसके बाद क्या था आपका चित्रकला, चित्रकला भी निपुण था। इसके दरबार में सबसे बड़े चित्रकार उस्ताद मंसूर अली खां थे, जिन्होंने साइबेरिया का क्या बनाया बेलासर। और साथ में कौन चित्रकार था जहांगीर। इसके बाद क्या था याद करो हकीन्स और टॉमस रो आ गया। 1608 में हकीन्स और 1615 में टॉमस रो। इनको व्यापार करने का आधिकारिक तौर पर अधिकार कौन दिया था बोलेगा आपका जहांगीर। इसके बाद इसका युद्ध अभियान में याद करो कहाँ गया था मेवाड़। अमर सिंह को अंतिम रूप से क्या क्या विलय किया। उसके बाद अहमदनगर गया, उसको भी अंतिम रूप से विलय किया। ये सब युद्ध के दौरान खुर्रम यानी शाहजहां क्या था फार्म में था, इसलिए नूरजहां क्या कर दी गुटबाजी कर दी। तो गुटबाजी में इसके पापा एतमाद दौला, इसकी मम्मी कौन थी असमत बेगम। तो जो एतमाद दौला है गिलास बेग, उसका ये भारत का पहला संगमरमर का क्या है मकबरा है, जो एतमाद दौला का मकबरा है। और भारत में सबसे पहले गुलाब के फूल से क्या किया
इत्र की खोज की, कौन आपका अस्मत बेगम। अब इस गुटबाजी को देखा सबसे बड़ा बेटा मान भाई का बेटा बोले तो खुसरो, उसका दिमाग खराब हो गया, डायरेक्ट किसी के ऊपर युद्ध कर दिया जहांगीर। तो जहांगीर ने जब दौड़ाया तो वो सिख के पांचों गुरु अर्जुन देव के पास चले गया और उसको संरक्षण दे दिया, इसलिए उसने अर्जुन देव को भी मारा और साथ में खुसरो को भी मार दिया। कुछ दिन बाद खुर्रम आक्रमण कर दिया, इससे जहांगीर टूट गया, बोले मेरे इस दुनिया में बे औलाद होना ही ठीक है, औलाद अच्छे नहीं, और 27 में बीमारी से अपना मर गया। कौन आपका जहांगीर। जहांगीर ने कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया है, एक निर्माण कार्य मातलक मकबरा आएगा, वो भी कई बार क्या ले लेता है आंसर, नूरजहां। ध्यान रखना इस बात को। तो मैं कहाँ पे हूँ आपका, तुम्हारा शाहजहां आ गया। कौन आ गया आपका, शाहजहां। शाहजहां गद्दी में बैठेगा ना, यस। 1627 से 1600 क्या है 58, 1627 से 1658 कौन है आपका, शाहजहां। शाहजहां के पिताजी का नाम क्या था जी, जहांगीर। मम्मी का नाम मरियम उजमानी जगत गोसाई, पत्नी का नाम अर्जुमन बानो बेगम, इसको क्या बोलते हैं, मुमताज। 14 नंबर के बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा में मर गई, तब इस देश में क्या बना, ताजमहल, जो बाद में बताएंगे। इसके बाद क्या था, शाहजहां ने कोई खास काम नहीं है, मतलब युद्ध वगैरह में ध्यान नहीं था, मेन निर्माण कार्य था। तो आगरा में 4 और दिल्ली में कितना है 5। आगरा में 5, 4 चीज निर्माण में क्या क्या बताइए आपका, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, और एक है आपका दीवाने आम दीवाने खास, जिसके तख्ते ताज में क्या लिखा था, कोहिनूर हीरा, और सबसे नायाब है आगरा में क्या, ताजमहल, 7 अजूबा में एक। अब ये ताजमहल का निर्माण कब किया था, 1632 से 1653। ये जो है मार्बल इस्तेमाल किया गया। ये मार्बल कहां से आया बोलेगा, मकराना। आपका 3 करोड़ में लागत हुआ और 21 साल में बनके क्या हुआ, तैयार। बस ये हो गई ताजमहल। और बताइए आपका तुम्हारा दिल्ली, दिल्ली में चलते शाहजहानाबाद शहर बसाया, चांदनी चौक शहर बसाया, दीवाने आम दीवाने खास, और वहाँ का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद, और लाल किला का भी निर्माण कौन किया, शाहजहां। लेकिन इसके बच्चे कितने थे बोलेगा, 4। एक बेटी जहांरा, और बच्चे कितने हैं, 4 शाहजहां के। शाहसूजा, अरे ठीक बोल रहा हूँ ना आपका, दारा शिकोह औरंगजेब शाहसूजा मुराद, दारा शिकोह औरंगजेब शाहसूजा मुराद। इसमें शाहजहां क्या चाह रहा था, कौन बने आपका मेरे बाद उत्तराधिकारी, आपका दारा शिकोह, क्योंकि वो उसके सपने में कौन आता था, राम। ये भी प्रश्न में आया है। और कौन चाहता था मैं गद्दी में रहूं, औरंगजेब। इसलिए बच्चों के बीच अधिपत्य के लिए क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। तो पहला युद्ध अपन जो पढ़ना है अपने को, घरमठ का युद्ध, बहादुरगढ़ वाला नहीं पढ़ना है अपने को, सामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध पढ़ना है। सामूगढ़ के युद्ध में एक तरफ था दारा शिकोह, एक तरफ औरंगजेब। औरंगजेब ने दारा शिकोह को भगा के 58 में गद्दी में बैठ गया, और गद्दी में बैठने के बाद बाप को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। जहां पे खाना लाना ले जाने का अधिकार किसको था, जहांरा। उसके बाद 1 साल बाद क्या हुआ आपका, देवराय का युद्ध हुआ। इससे एक तरफ दारा शिकोह और एक तरफ कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार के 1659 में मोइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब आलमगीर के नाम से अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक। उसका शासन चालू हो गई। जब गद्दी में बैठा था पता चला इसके पिताजी का नाम शाहजहां, मम्मी का नाम अर्जुमन बानो बेगम, पत्नी का नाम दिराज बानो बेगम, या रबिया दुरानी बोलते। इसके तरफ से कितना बेटा है बोलेगा, 5। एक का नाम है आपका अकबर द्वितीय, एक का नाम शाह आलम, एक का नाम मुअज्जम, एक का नाम आजम, अब एक का नाम कामबख्श। अब इसमें तुम्हारा कौन आ गया, औरंगजेब। आप धार्मिक नीति में कट्टर सुन्नी मुसलमान था, ये आपका जिंदा पीर बोला जाता है। जितना हिंदू देवी देवता था सबको क्या किया, तोड़वाया, और अंत में मूर्ति का खंडन करवा दिया, यहाँ से मुंडी को निकाल के फेंकवा दिया, और साथ में जजिया कर जकात कर जितना कर को बंद किया था अकबर, उसको दोबारा चालू कर दिया था। कौन आपका, औरंगजेब। और साथ में याद करो धार्मिक नीति के तहत एक और काम है इसका कि राजपूत मनसबदार इसके सबसे ज्यादा दरबार में थे। अब इसका क्या है निर्माण कार्य, तो इन्होंने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किया, औरंगाबाद शहर बसाया, और वहां पे बीबी का मकबरा, जिसको दक्षिण भारत का ताजमहल और काला ताजमहल के नाम से हम लोग जानते हैं। युद्ध में कहा गया था, बीजापुर और गोलकुंडा, इसको विलय किया। और तीसरा युद्ध कहां चले गया था, ये आपका अमृतसर। उस समय तेज बहादुर था 9वें गुरु, उसको सिर्फ इस बात पे मार दिया कि आपने इस्लाम कबूल नहीं किया। उसके बाद क्या हो गया, 1707 में ये मर गया, यहीं पे था। इसका मकबरा कहाँ है बोलेगा, आपका बीबी का मकबरा के साथ, यानी मियाँ बीबी दोनों है। कहाँ आपका, औरंगाबाद। औरंगजेब के बाद गद्दी में बैठा तो कौन आपका, शाह आलम। लेकिन शाह आलम को देश के प्रजा ने राजा मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। मतलब उतना वर्चस्व नहीं रहा, गद्दी में बैठे रहेंगे, लेकिन मुगल वंश का अस्तित्व समाप्त हो गई। इसको उत्तर मुगल काल बोलते हैं सर, मुगल काल नहीं बोलते। खत्म। अब बताओ शिवाजी वागले। अब क्या पढ़ना है आपका, शिवाजी वागले बोले तो शिवाजी साहब 1627 में सिवनेर महाराष्ट्र में जन्म, 80 में खत्म होगा। पिताजी का नाम साजी भोसले, मम्मी का नाम आपका तुकाबाई और जीजाबाई और तुकाबाई जी, हाँ। इसकी मम्मी का नाम जीजाबाई और तुकाबाई, पत्नी का नाम साईबाई सारोबाई, बेटा का नाम संभाजी और राजा जी। गुरु नाम 2, एक का नाम आपका रामदास, अब एक का नाम क्या है, दादा कोंडदेव। अब इसने क्या किया आपका 46 में रायगढ़ किला को जीता, और 56 में राजधानी बना। इसी दौरान आपका बीजापुर के शासक का सेनापति था अफजल खां, इसको मार के फेंका। 60 में शाइस्ता खां को मार के फेंका, और 65 में क्या हो गई आपका तुम्हारा राजा जय सिंह आ गया, पुरंदर किला में घिर गया शिवाजी। तो पुरंदर की क्या हुआ, संधि। इसमें एक तरफ कौन था, शिवाजी, एक तरफ राजा जय सिंह। जय सिंह ने कहा आपको जो किला है वो वापस देना पड़ेगा, 23 तो 23 को वापस किया। साथ में राजा जयसिंह ने कहा आपको मेरे साथ कहाँ चलना पड़ेगा, औरंगजेब के पास। तो शिवाजी ने मना कर दिया। उसके जगह सबूत पे तौर पे किसको दे गए, संभाजी। और संभाजी को एक साल छुड़ाने आना पड़ेगा, दरबार में पेश होना। तो शिवाजी ने हाँ बोला, और इसी के तहत 66 में औरंगजेब से मिलने शिवाजी गया था आगरा। लेकिन वहाँ पे जैसे दरबार में पहुंचा, विश्वासघाती शब्द बोल दिया, इसलिए नाराज हो गए। कौन आपका, अरे शिवाजी, और वो भी तुतु मैमा में उतर गए। अंततः बंदी बना लिया गया, किसको, आपका शिवाजी को, और उसी काल कोठरी में डाल दिए। कहाँ पहले से कौन बंद था, संभाजी। और संभाजी को भागने का रास्ता पता था, तो 16 दिन थे, और 16
1600 पेटियों में आम की पेटी में घुस के बाप बेटा दोनों भाग गए। कौन? आपका शिवाजी और संभाजी। और वहाँ जाने के बाद एक खत लिखा, मेरे से गलती हो गई औरंगजेब, मुझे माफ करना। तो औरंगजेब ने उसको कहा बिल्कुल आप राजा हो, राजा के लायक रहोगे, आज से मेरे क्या हो, राजा जी। उपाधि दी उसने राजा जी का। उसके बाद 74 में गंगाधर भट्टाचार्य नाम का एक पंडित था, उससे अपना राज्याभिषेक करवा इलाहाबाद में। जब बोला गया छत्रपति शिवाजी। 80 में अपने मौत से मर गया बेचारा। कौन? आपका शिवाजी। जब मर गया तब पता चला इसके दरबार में अष्टप्रधान थे और ये 2 टैक्स लगाता था, एक का नाम चौथ और एक का नाम सरदेशमुखी। उसके राज्य में सुरक्षा के एवज पे लिया जाता था चौथ, बाहर से राज्य वालों से लिया जाता था सरदेशमुखी। बस इसका बड़ा बेटा था कौन? आपका संभाजी। संभाजी गद्दी में कब बैठा बोलेगा? 80 से लेकर 89। इसी दौरान आपका अकबर द्वितीय औरंगजेब का बेटा युद्ध कर दिया तो उसको दौड़ाया, औरंगजेब ने अकबर द्वितीय को दौड़ाया। वो भग गया कहाँ? आपका शिवाजी की तरफ भगा, क्योंकि उस समय सबसे सेफ जोन कौन होता था? मराठा वाला होता था। हाँ, अब बताइए कहाँ पे था मैं? हो गया। अब यहाँ पे अकबर द्वितीय को शरण दे दिया कौन? आपका संभाजी। औरंगजेब का दिमाग खराब हो गया, उसको जिंदा फड़वाया और उसके शरीर में भूसा भरवा के वहीं टंगा दिया। कहाँ? आपका पूना में। इतना खतरनाक था ये, विश्व का बर्बर हत्या में से एक माना जाता है संभाजी की हत्या। उसके बाद उसका अकबर द्वितीय को अपने बड़े बेटा को भी मारा कौन? आपका औरंगजेब। तब 1689 से 1700 तक दूसरा बेटा गद्दी में आया राजा जी, 1700 में मर गया। उसका 1700 से 1708 तक राजा जी का बेटा था शिवाजी द्वितीय, जो अल्पवयस्क था। तो इसके मम्मी का नाम था ताराबाई, वो शासन चलाई। तो इसका जो भतीजा था जिसका नाम था साहू जी, उन्होंने कहा चाची रियल में गद्दी का हकदार मैं हूं, क्योंकि भाई अभी क्या है अल्पवयस्क है, आप कैसे गद्दी? तो बहुत सारा वो नेतागिरी की है सर, बड़ी मुश्किल से उसको गद्दी मिला। तो 1708 से 1740 तक कौन आ गया? साहू जी। साहू जी बड़ी मुश्किल से गद्दी तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो कामचोर था। उसने इस भारत में क्या बनाया? पेशवा बना था। तो पहला पेशवा का नाम था बालाजी विश्वनाथ। ये 13 से लेकर 20 तक गद्दी में बैठा। इसने 1719 में, 1713 से 20 शासनकाल है। 1719 में फर्रुख सियर से एक समझौता किया था, जिसको हम लोग मराठा साम्राज्य का मेघना काटा बोलते हैं, जिसमें 12 लाख वार्षिक टकोली देना क्या किया गया था? स्वीकार। उसके बाद 40 आ गई, 20 से लेकर 40 कौन आ गया? बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ खत्म, अब बाजीराव प्रथम, इसको लड़ाकू पेशवा बोलते हैं। और ये लड़ाकू पेशवा इतना खतरनाक था कि इसको छापा मारा गोरिल्ला युद्ध का जबरदस्त क्या था? ज्ञान था। और शिवाजी वाला तो छूट ही गया कि वो 4 कारण से औरंगजेब टच नहीं किया था, याद आ रहा है? कैसे वाला? आपका महाराष्ट्र भौगोलिक परिस्थिति, बलिष्ठ जवान का सहयोग और गोरिल्ला छापामार युद्ध का ज्ञान था। इस कारण औरंगजेब शिवाजी को खत्म नहीं कर पाया था। इसके बाद तुम्हारा कौन आ गया जी? जल्दी बताइए कहाँ पे था दूसरा पेशवा? दूसरा पेशवा बाजीराव प्रथम, लड़ाकू पेशवा बोलते हैं, गोरिल्ला छापामार युद्ध को जबरदस्त युद्ध करता था। और इसके बाद ये बोलता था मैं दिल्ली गद्दी में बैठूंगा, और बैठ गया 37 में। लेकिन नसीब खराब था, 2 साल बाद नादिर शाह आ गया, ईरान का शासक, युद्ध हुई, वहां से भाग के वापस पुणे आ गया। कौन? आपका बाजीराव प्रथम। और जब पुणे में था तब ये 40 में क्या हो गया? मर गया। और उधर आपका नादिर शाह जो था वो करोड़ों अरबों की संपत्ति लूट के ले गया, साथ में हमारा कोहिनूर हीरा को भी कहाँ ले गया? ईरान। और इस समय मस्तानी नाम की लड़की से संबंध होने के कारण चर्चा में रहता था कौन? आपका बाजीराव प्रथम। इसका बेटा का नाम था बालाजी बाजीराव। ये बैठा गद्दी में 1740 से 1761, और 61 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा नाना साहब, यही है बालाजी बाजीराव। एक तरफ था कौन? अहमद शाह अब्दाली, कहाँ का रहने वाला था? ईरान। और एक तरफ कौन था? नाना साहब। ये युद्ध इतना खतरनाक था, मराठा का कोई परिवार ना हो जिसको एक एक रिश्तेदार अपना न खोया हो। और अंततः मराठा लोग हार गए किसमें? आपका पानीपत का तीसरा युद्ध। इसको आंखों देखा हाल कौन सुना है? बोलेगा कांसीराव पंडित। बस इसके बाद क्या था बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 61 के बाद लेके 72 तक आपका माधवराव प्रथम। और माधवराव प्रथम ने क्या किया? जितना पानीपत के युद्ध में नुकसान हुआ था उसको क्या कर दिया? भरपाई। लेकिन क्षय रोग की बीमारी से क्या हो गया? मर गया। तब इतिहासकार आया ग्रांड डम, और उन्होंने कहा पानीपत का तीसरा युद्ध इतना घातक नहीं था जितना इस युवा पेशवा की मृत्यु। बस उसके बाद 72 से लेकर 73 तक नारायण राव प्रथम, 73 से लेकर 74 रघुनाथ राव प्रथम, और 74 से 95 तक गद्दी में बैठा माधवराव नारायण राव द्वितीय। अल्पवयस्क था, इसलिए 12 लोगों का एक टीम बनाई गई थी, सदस्य बनाए गए थे, उसको 12 भाई बोलते हैं। और 12 भाई में 2 आदमी हमको काम पड़ता है, एक महानजी सिंधिया, एक नाना फडणवीस। अब इन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा, 95 में मर गया माधवराव नारायण राव द्वितीय। उसके बाद आ गया बाजीराव द्वितीय, आपका 1795 से 1818। अब ये अयोग्य पेशवा होने के कारण इसी दौरान अंग्रेजों ने लाभ उठाया और 2 आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। अब 3 आंग्ल मराठा युद्ध मराठा समाप्त, अब अलग से पढ़ेंगे, है ना। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1774 से लेकर 82। इसमें एक तरफ कौन था? आपका नाना साहब और आपका 12 भाई वाला महानजी सिंधिया, यानी बोले तो माधवराव नारायण राव द्वितीय। और एक तरफ कौन था? लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग। और लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग हार गए, अंग्रेज हार गए। लेकिन इस समय क्या होता? सालबाई की संधि, 1782 में सालबाई की संधि के तहत इस युद्ध को विराम दिया गया। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कब? 1802 से 1805। एक तरफ कौन था? आपका बाजीराव द्वितीय, और एक तरफ एक का नाम वेलेजरी। वेलेजरी ने इसको क्या किया था? सहायक संधि के तहत मराठा साम्राज्य को विलय किया। उसके बाद तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, एक तरफ था बाजीराव द्वितीय और एक तरफ था लॉर्ड हेस्टिंग। आपका तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818, और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने अकेला भारत से हमेशा के लिए मराठा क्या कर दिया? समाप्त, खत्म, पेशवा। अब बताओ, हो गया?
मराठा कितने से मिलकर बनता है? 5 नंबर। पहला बताइए तो आपका पूना में होता था पेशवा, नागपुर में भोसले, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर और बड़ोदरा में गायकवाड़। मराठा समाप्त। अब क्या बोला हूँ जी इसके बाद आपका भक्ति आंदोलन हो गया क्या? तो भक्ति आंदोलन तो खत्म हो गया क्या? तो भक्ति आंदोलन में बताओ सूफी आंदोलन। जी सूफी आंदोलन मतलब होता है मुस्लिम धर्म के पवित्रता को जन जन तक पहुंचाना। बीड़ा उठाने वाला आदमी का नाम शेख सलीम नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से शुरुआत किया था चिश्ती संप्रदाय का। इसको गरीब नवाज बोलते, भौतिकवाद का विरोध किया था, एक ईश्वरवाद पे बल लिया था। ये भारत का पहला मुसलमान था और अंतिम मुसलमान जिन्होंने कहा सब धर्म को कट्टरता से मानना चाहिए। दबाव डाल के इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं करवाया, लेकिन इन्होंने शिष्य बनाया और शिष्य के माध्यम से आज मुस्लिम धर्म आगे बढ़ा, पर बाद में ठंडा पड़ जाएगा। तो पहला इसका 2 शिष्य का नाम, मेरे ख्याल से एक का नाम बाबा फरीद, अब एक का नाम क्या है आपका? भूल गए इतना जल्दी? बेईमान लोग। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसका एक शिष्य हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबा फरीद का एक शिष्य हुआ हजरत मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, उसके 2 शिष्य हुआ, एक नाम शेख सलीम चिश्ती, अब एक का नाम क्या है? हाँ अमीर खुसरो। और शेख सलीम चिश्ती का एक शिष्य हुआ कौन आपका? अकबर। ये खत्म चिश्ती संप्रदाय। उसके बाद सुहागवर्दी संप्रदाय, कादिरी संप्रदाय, और उसके बाद आगे नक्शबंदी। तो कादिरी सुहागवर्दी वाले को सुहागवर्दी चला रहा था, कादिरी वाले को कादिरी चला रहा था, और नक्शबंदी को ख्वाजा अरबेदुल्ला चला रहा था। ये विदेशी थे सब लोग। अब भारतीय संस्थापक देखो तो भारत में सुहागवर्दी संप्रदाय कौन चला रहा था? बोलेगा शेख जकारिया। भारत में सुहागवर्दी संप्रदाय को चला रहा था शेख जकारिया, और भारत में कादिरी संप्रदाय को चला रहा था शेख जलानी, और भारत में नक्शबंदी संप्रदाय को चला रहा था आपका बिल्ला। ऐसा है इसकी कहानी। इसके बाद तुम्हारा कौन आ गया? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जन्म हुआ था क्यों? सूफी आंदोलन के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ, क्योंकि सारे हिंदू को क्या बनाया जा रहा था? मुस्लिम, इसलिए भक्ति आंदोलन आया। और भक्ति आंदोलन बताया हूं मैं, इसका शाखा तो बहुत सारे हैं, अलग अलग प्रकार का। मेन मुद्दा ये था हिंदू देवी देवता को आदमी तक पहुंचाना, दिलो दिमाग में भरना, क्योंकि सब लोग क्या धर्म अपना रहे थे? इस्लाम। इसलिए भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। इसमें होता है सगुण निर्गुण होता है। तो निर्गुण मतलब क्या होता है? सुख सुविधा भोग विलास का त्याग करना, जिसमें शंकर जी को माना जाता है। उसके बाद क्या था आपका? सगुण। तो सगुण में क्या होता है? सुख सुविधा भोग विलास को क्या करना? अपनाना, स्वीकार करना। इसमें कौन को माना गया है? कृष्ण भगवान। ऐसा टाइप का था। लेकिन आपको जानकारी हो भक्ति आंदोलन का मतलब होता है लोगों को देवी देवता से क्या करना? जोड़ना। इसकी शुरुआत कहाँ हुआ था? बोलेगा दक्षिण भारत में आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध से प्रारंभ हुआ था। 4 संप्रदाय, एक का नाम विशिष्ट दैतावाद, एक का नाम शुद्ध दैतावाद, एक का नाम दैतावाद, अब एक का नाम दैतावाद। आपका विशिष्ट दैतावाद को चला रहा था रामानुजाचार्य, शुद्ध दैतावाद को चला रहा था वल्लभाचार्य, निमकाचार्य चला रहा था दैतावाद को, और दैतावाद को चला रहा था मध्वाचार्य। तब इसी दौरान रामानुजाचार्य का शिष्य था रामानंद, उसको भेजा गया उत्तर भारत, और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को कौन लेके आया था? रामानंद। और रामानंद ने 12 शिष्य बनाया, उसमें 4 हमने बताया। एक का नाम क्या है? कबीर, एक का नाम सेना, एक का नाम नामदेव, और एक का नाम क्या है? रैदास। तो पेशे से जुला था कौन आपका? कबीर। कबीर जो था एक विधवा का बच्चा था, जिसको लोग लाज के डर से तालाब किनारे फेंक दिया गया था। इसको नीरू जुल्हा ने उठाया था, उसने पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए वो क्या काम करता था? कपड़ा बेचने का। इसके बाद तुम्हारा कौन आ गया? सेना। सेना जो है पेशे से क्या था? नाई था। नामदेव पेशे से क्या था? दर्जी था। और रैदास पेशे से क्या था? चमार था, चप्पल जूता बनाता था। इसके बाद तुम्हारा क्या आ गई? अब राज्यबाई। तो राजस्थान में कौन थी आपका? मीराबाई। ये कृष्ण शाखा वाली थी आपका, और घर घर जा जाके क्या करती थी? नाच गाना के माध्यम से लोगों को देवी देवता के बारे में बताती थी, कृष्ण भगवान के बारे में बताती थी वो, और अंत में भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाई वो। इसके बाद कहाँ चलते हैं आपका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या हो गया? महाप्रभु चैतन्य जी थे, जिन्होंने सर्किटन सभा गठन करके भेदाभेदावाद का क्या है? जन्मदाता, और इन्होंने पश्चिम बंगाल को पूरा भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। उसके बाद महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन कौन था आपका? नामदेव। और नामदेव का कितना शिष्य था? 4, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। इस माध्यम से भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में क्या किया गया? बढ़ाया गया। उस समय भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में 2 नाम से जाना गया, एक का नाम धारकारी संप्रदाय, एक का नाम वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय मतलब विष्णु को मानने वाले, धारकारी मतलब राम को मानने वाले। तो राम को मानने वाले जो धारकारी थे, उसका 2 संस्थापक था, एक का नाम एकनाथ, एक का नाम रामदास, और तुकाराम चला रहा था कि आपका वारकरी विष्णु वाले को। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन समाप्त। उसके बाद क्या था जी आपका? हाँ सूफी आंदोलन। कहाँ से? सिख का संप्रदाय। कहाँ से सूफी आ जाएगा? क्लियर है आपका? तो ये बड़े बड़े राज्यों में भक्ति आंदोलन चला, छत्तीसगढ़ में नहीं आया। तो छत्तीसगढ़ में कौन चलाया? बोलेगा भक्ति आंदोलन। तो हम आजू बाजू के धर्म को मानते हैं, अपना खुद का निजी आपका कहानी नहीं है। चले भैया, तुम्हें कहाँ पे था आपका? सिख संप्रदाय। इसमें कितने गुरु हुए? बोलेगा 10। पहला वाले का नाम गुरु नानक देव, उसके बाद अंगद देव, अमर देव, आपका रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, 9वां तेज बहादुर, और 10वां था गुरु गोविंद सिंह। यस। तो गुरु नानक देव किसके दरबार में नौकरी करता था? दौलत खान लोधी के यहाँ नौकर था, और इतनी बड़ी संप्रदाय खड़ा किया जिसका नाम है सिख संप्रदाय। और सिख संप्रदाय का गुरु कौन है? बोलेगा गुरु नानक देव। उसके बाद कौन था आपका? अंगद देव, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया। उसके बाद अमर देव ने लंगर प्रथा शुरुआत किया। रामदास ने अमृत शहर बसाया। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनाया, लेकिन इसने आपका बड़ा बेटा खुसरो को पनाह देने के कारण जहांगीर इसको काट दिया। उसके बाद हरगोविंद क्या किया? सिख के रूप में सैन्य लोग को, यानी सरदारों को सिख के रूप में क्या किया? संगठित किया। हर राय हरगोविंद ने कुछ नहीं किया। तेज बहादुर 9वें गुरु को औरंगजेब ने इस बात पे काट दिया कि इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। 10वां गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। इसको पटना साहब बोलते हैं। इसका गुरुद्वारा कहाँ है? बोलेगा नांदेड़।
ध्यान रखिएगा ये बात। तो हम कहाँ पे थे सर, जल्दी बताइए। खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक देव क्या था, गुरु गोविंद सिंह, इसने क्या किया था आपका, तुम्हारा खालसा पंथ की स्थापना। बहुत बड़ा है सर खालसा पंथ, उसमें से 5 का हमारे प्रश्न में आता है, कंघा, कच्छा, कड़ा, किरपान केस, ये सरदार लोग लेके चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 25 के तहत तलवार रखने का क्या है, अधिकार है। समय में शरीर में आभूषण है, समय आने पर क्या काम करता है, औजार का। आपका तुम्हारा सिख संप्रदाय समान। अब बताओ क्या है, हो गया, बस यहाँ तक था।